राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल वृहद और मिनी औद्योगिक अस्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र कितने थे? 46। तो अगर आपसे पूछे कि जिस समय उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल वृहद और मिनी बड़े और छोटे जो औद्योगिक संस्थान हैं उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 46। बात करें अगर राज्य में औद्योगिक आस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 2002 में गठित किया गया था क्या? तो वो गठित किया गया था राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जिसको सिडकुल कहा जाता है, आप सिडकुल भी कह सकते हैं। तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का स्थापना किस लिए किया गया था? तो राज्य में औद्योगिक आस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु। कब किया गया था? 2002 में। तो अगर आपसे पूछता है कभी ये कि राज्य में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो आपको क्या बताना है? आपको यही 2002 बताना है। अगर आपसे पूछता है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जो सिडकुल है उत्तराखंड में, उसकी स्थापना किस उद्देश्य से किया गया है, तो आपको बताना था कि राज्य में औद्योगिक आस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु, राज्य में औद्योगिक आस्थापना के विकास हेतु या सुविधाओं के विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? जो ये 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे IT पार्क देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो अगर आपसे पूछे कि सिडकुल का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपको बताना है कि सिडकुल का मुख्यालय जो है वो IT पार्क देहरादून में स्थित है। राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं। तो सिडकुल किस लिए बनाया गया था? तो औद्योगिक आस्थानों के विकास हेतु बनाया गया था। तो इसी क्रम में औद्योगिक विकास हेतु ये कार्यरत है और इसी कार्यरत रहने के दौरान इसने क्या बनाया? 7 बड़े औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया है इसने। एक तो है एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार में स्थित है। क्या है? एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो कि हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। दूसरा है इसके बाद पहला क्या है? पहला है एकीकृत औद्योगिक संस्थान। दूसरा है पहला एकीकृत औद्योगिक संस्थान है जो कि कहाँ पर स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। क्या है? हरिद्वार में स्थित है। इसके अलावा फिर एकीकृत औद्योगिक आस्थान है, फिर एकीकृत औद्योगिक आस्थान है, ये कहाँ पर? पंतनगर में है। एक कहाँ है? एक तो है हरिद्वार में और दूसरा कहाँ पर है? पंतनगर, ऊधम सिंह नगर है, ऊधम सिंह नगर जिले में है। उसके बाद है जो वो है ESIPL, ये सीतागंज ऊधम सिंह नगर में स्थित है। चौथे की बात करें तो चौथा है फार्मासिटी सेलाकुई, ये आस्थान है, ये देहरादून में स्थित है। उसके बाद जो 5वां आस्थान है, औद्योगिक आस्थान है, उसका नाम है सिगड्डी ग्रोथ सेंटर। क्या है? सिगड्डी ग्रोथ सेंटर, ये कोटद्वार यानी कि पौड़ी जिले में स्थित है। 6वां जो है IT पार्क देहरादून है। 7वां है सिडकुल फेज़ 2, ये सितारगंज में स्थित है। तो ये 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं जो कि सिडकुल द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सिडकुल द्वारा बनाए गए कौन कौन से बड़े औद्योगिक आस्थान हैं, तो आपको बताना है एकीकृत औद्योगिक आस्थान पहला वाला जो हरिद्वार में है, एक एकीकृत औद्योगिक आस्थान है ये पंतनगर ऊधम सिंह नगर में है, एक है ESIPL आस्थान, ये सितारगंज हरिद्वार में स्थित है। उसके बाद एक है फार्मासिटी सेलाकुई देहरादून में स्थित है। उसके बाद सिगड्डी ग्रोथ सेंटर, ये कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। इसके बाद IT पार्क देहरादून है। फिर सिडकुल फेज़ 2 सितारगंज में स्थित है। ये सभी क्या है? सिडकुल द्वारा विकसित किए गए बड़े औद्योगिक आस्थान हैं। इनको आप देख लीजिएगा। आगे बात करें तो पटेल नगर और विकास नगर जो कि देहरादून में है। कहाँ पर है? पटेल नगर और विकास नगर जो कि देहरादून में है। उसके बाद सीतापुर की बात कर लें, ये पौड़ी में है। उसके बाद रुड़की जो कि हरिद्वार में है। फिर भीमताल जो कि नैनी में स्थित है। फिर काशीपुर और रुद्रपुर जो कि ऊधम सिंह नगर में स्थित है। उसके बाद पाताल देवी, ये अल्मोड़ा में स्थित है। और वीड़ जो कि पिथौरा में स्थित है।
इन क्षेत्रों में सिडकुल द्वारा विकासाधीन क्या है, 9 वृहद औद्योगिक आस्थान विकासाधीन है। तो 9 बड़े बड़े औद्योगिक आस्थान सिडकुल द्वारा बनाए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में। कहाँ पे, इन क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में, पटेल नगर, कहाँ पर, पटेल नगर और विकास नगर में, देहरादून में स्थित है। सीतापुर, कहाँ पर, सीतापुर ये पौड़ी में स्थित है। इसके बाद बात कर लें रुड़की, ये हरिद्वार में स्थित है। भीमताल ये नैनी में स्थित है, नैनीताल में स्थित है। काशीपुर और रुद्रपुर ये ऊधम सिंह नगर में स्थित है। पाताल देवी ये अल्मोड़ा में स्थित है। विड़ ये पिथौरा में स्थित है, पिथौरागढ़ में। तो इन सभी क्षेत्रों में 9 बड़े औद्योगिक आस्थान क्या हैं, विकासाधीन है। इनका निर्माण किया जा रहा है, इनका विकास किया जा रहा है, वर्तमान में चल रहा है इनका विकास। ठीक, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये रुड़की के द्वारा ही किया जा रहा है, मतलब सिडकुल के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, सिडकुल के द्वारा ये विकास किया जा रहा है इन सब औद्योगिक आस्थानों का। रानी पोखरी, लांघा रोड और रगवाड़ जो कि देहरादून में है। रानी पोखरी, लांघा रोड और रगवाड़ ये देहरादून में है। बुवा खाल ये पौड़ी में है। और उसके बाद बात कर लें लक्ष्मौली और सरोठ कहाँ पर है, टिहरी में। कालेश्वर की बात करें तो ये चमोली में है। भटवाड़ी सैंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग में है। मोरी, डुंडा, गवाड़ा और पुरोला ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। लक्सर की बात कर ले तो हरिद्वार में है। और बेताल घाट की बात करें नैनीताल में है। इसके अलावा किच ऊधम सिंह नगर में, पुनेठी चंपावत में, द्वारहाट, चिलिया नौला, भिकिया सैंड ये सभी अल्मोड़ा में है। गरुड़ की बात करें ये बागेश्वर में है। और मुनिस्यारी की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में है। इनमें सिडकुल द्वारा विकसित किए जा रहे हैं मिनी औद्योगिक आस्थान। तो इन क्षेत्रों में सिडकुल द्वारा छोटे यानी कि मिनी औद्योगिक आस्थान विकसित किए जा रहे हैं। किसके द्वारा, सिडकुल के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो दवा एवं जड़ी बूटी उद्योगों के लिए विकसित किया गया औद्योगिक आस्थान ये फार्मासिटी सेलाकुई है। फार्मासिटी सेलाकुई किस लिए औद्योगिक ये जो औद्योगिक आस्थान है किस लिए विकसित किया गया है, ये दवा एवं जड़ी बूटी उद्योग के लिए विकसित किया गया है। दवा एवं जड़ी बूटी उद्योग के लिए, इनके लिए, इनको इनके विकास के लिए, दवा एवं जड़ी बूटियों के विकास के लिए, इनके निर्माण के लिए क्या किया गया है, इस फार्मासिटी सेलाकुई नामक औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि दवा या तो फिर जड़ी बूटी, दवा तो ठीक है लेकिन अगर जड़ी बूटी पूछ ले, जड़ी बूटी पूछ सकता है, तो अगर आपसे ये पूछे कि जड़ी बूटी उद्योग के लिए या तो जड़ी बूटी उद्योग के विकास के लिए किस फार्मासिटी या फिर किस औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया है, या किस औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया गया है, या किस औद्योगिक आस्थान की स्थापना की गई है, तो आपको बताना है फार्मासिटी औद्योगिक आस्थान सेलाकुई की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि जड़ी बूटी उद्योग के विकास के लिए किस औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया है या निर्माण किया गया है, तो आपको बताना है फार्मासिटी सेलाकुई औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया है जड़ी बूटी उद्योगों के विकास के लिए। इसके अलावा वहाँ पे दवाई उद्योग का भी विकास होगा। सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा 41 एकड़ में काशीपुर में विकासाधीन क्या है, एरोमा पार्क में क्या है कि एक वो औद्योगिक आस्थान का विकास किया जा रहा है। वो 41 एकड़ में फैला हुआ है, 41 एकड़ में फैला हुआ होगा। ये सिडकुल द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए होगा। किसके लिए, सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए होगा, उसके लिए ये समर्पित है। हरिद्वार में 96 एकड़ क्षेत्र में विकासाधीन क्या है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क हरिद्वार में बनाया जा रहा है। ये 96 एकड़ क्षेत्र का ये में फैला हुआ होगा। हरिद्वार में फार्मासिटी के करीब 75 एकड़ क्षेत्र में विकासाधीन दूसरा फार्मासिटी है। तो एक तो यहाँ पे फार्मासिटी बनाया गया है कहाँ, फार्मासिटी सेलाकुई। उसके बाद दूसरा ये हरिद्वार में बनाया जा रहा है, 75 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ होगा। अभी ये क्या है, विकासाधीन है, बनाया जा रहा है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान, तो ये एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार है। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान अगर आपसे पूछे तो वो जो
वो कौन सा औद्योगिक आस्थान है? वो एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार है। बात करें अगले पॉइंट की, तो प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु सिडकुल व सितारगंज फेज़ 2 में स्थापित किया जा रहा है क्या? महिला उद्यमिता पार्क की स्थापना की जा रही है। तो प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ये काम किया जा रहा है। किस लिए? महिला उद्यमियों के लिए, जो महिला बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या सिडकुल व सितारगंज फेज़ 2 में स्थापित किया गया है महिला उद्यमिता पार्क। महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है, या फिर महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया गया है। ये किस लिए किया गया है? महिला जो बिजनेसमैन है, महिला बिजनेस वूमेन जो है, महिला उद्यमियों के लिए ये सितारगंज और फेज़ 2 में स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। राज्य के पारंपरिक उद्योग क्या हैं? राज्य के पारंपरिक उद्योग जो हैं वो फर्नीचर, कागज, चीनी, वस्त्र एवं सीमेंट उद्योग, ये राज्य के पारंपरिक उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र कहाँ पर है? काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र जो है, क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र वो कहाँ पर है? वो काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में है, आपको ये बताना है। अगर आपसे पूछ ले कि क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र किस लिए बनाया गया है, या क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको बताना है हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास से संबंधित क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र है। ये स्थित कहाँ है? काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में ये स्थित है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है कहाँ पे? देहरादून में। तो ये भी अगर आपसे पूछे कि नेशनल हैंडलूम एक्सपो जो है इसका नियमित आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बता देना है इसका नियमित आयोजन देहरादून में किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो नंदा देवी सेंटर जो है, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित कहाँ पे किया गया है? मटेना, अल्मोड़ा में किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित कहाँ पे किया गया है, तो आपको बताना है ये अल्मोड़ा, ये मटेना क्षेत्र में, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है, वहाँ पे किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है कहाँ पे, तो आपको ये भी बताना है कि ये देहरादून में स्थापना की जानी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है कहाँ पे? देहरादून में। तो अगर आपसे पूछेगा कि मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पे होगी, तो आपको बता देना है कि देहरादून में इसकी स्थापना होगी। सिल्क पार्क कहाँ पर है? ये देहरादून में है। तो ठीक है, सिल्क पार्क देहरादून में स्थित है, आपको ये बताना है। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र, हरिद्वार टमटा परंपरा शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ पर है? ये गरुड़ा बाज अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? गरुड़ा बाज अल्मोड़ा में ये स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें तो पंचालूसी वूलन कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अगर आपसे पूछता है कि पंचालूसी वूलन कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता देना है कि अल्मोड़ा में स्थित है। टेक्सटाइल पार्क ये कहाँ पर? जसपुर, काशीपुर में। ये क्या है? प्रस्तावित है, ये भी ये बनाया जाना है। यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है कि काशीपुर, जसपुर में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना चाहिए, ऐसा प्रस्तावित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ये कहाँ पर निर्माण होगा, तो जसपुर, काशीपुर आपको बताना है। मुनिस्यारी ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। उसके बाद भीमतल्ला ये कहाँ है? चमोली में है। तो इनमें प्रस्तावित है ऊलन टेक्सटाइल पार्क। तो अगर आपसे पूछे कि ऊलन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो आपको बताना है मुनिस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ जिले में है। उसके बाद भीमतल्ला, जो कि चमोली जिले में स्थित है। पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क राज्य का फर्स्ट फूड पार्क होगा। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य का पहला फूड पार्क कौन सा है, तो पतंजलि हर्बल फूड पार्क जो है
वो राज्य का पहला फूड पार्क है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में की गई थी। ये कहाँ पर है? पदार्था, हरिद्वार जिले में स्थित है। पदार्था नामक क्षेत्र में है। ये क्षेत्र कहाँ पे? हरिद्वार जिले में स्थित है। तो अगर आपसे पूछता है कि पतंजलि हर्बल फूड पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है कि 2009 में की गई थी। इसके अलावा ये पूछ दे कि राज्य का पहला फूड पार्क कौन सा है, तो आपको बताना है पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क है राज्य का पहला फूड पार्क। अगर आपसे पूछ ले कि ये राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है पदार्था, हरिद्वार में। ये भी पूछ ले कि पतंजलि फूड पार्क पतंजली हर्बल एवं फूड पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है पदार्था, हरिद्वार में ये स्थित है। हिमालयन मेगा फूड पार्क, हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है, तो महुआ खेड़ा, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पर? ऊधम सिंह नगर। राज्य का दूसरा फूड पार्क। हाँ, ये अगर आपसे पूछे कि हिमालय मेगा फूड पार्क मतलब कि राज्य का दूसरा फूड पार्क कौन सा है, तो आपको बताना है हिमालय मेगा फूड पार्क। वहीं आपसे पूछे कि राज्य का पहला फूड पार्क कौन सा है, तो आपको बताना है पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क जो है राज्य का पहला फूड पार्क है। और दूसरा है हिमालयन मेगा फूड पार्क। आपको बताना है कि ये स्थित कहाँ है, तो आपको बताना है ऊधम सिंह नगर, महुआ खेड़ा, काशीपुर में स्थित है ये फूड पार्क। अगले पॉइंट की बात करें तो मिनी फूड पार्क कहाँ पर है, तो श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है? ये श्यामला ताल चंपावत में स्थित है। श्यामला ताल चंपावत में स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कि मिनी फूड पार्क कहाँ पर है उत्तराखंड में, तो श्यामला ताल चंपावत में आपको बताना है। केंद्र द्वारा राज्य का पहला मिनी स्पाइल ये पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर? सितारगंज, ऊधम सिंह नगर में। तो ये केंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र द्वारा राज्य का पहला ये मिनी स्पाइल है। मिनी स्पाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? सितारगंज, ऊधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है। केंद्र द्वारा राज्य का दूसरा मिनी स्पाइल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये सहसपुर, देहरादून में स्थित है। ये भी केंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। देश व राज्य का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है कब? 2022 में रानीखेत में स्थापित किया गया था, अल्मोड़ा जिले में। तो अगर बात करें देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान, अगर देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान है तो उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य का भी पहला हिमालयन मसाला उद्यान ये होगा। तो देश व राज्य का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित कब किया गया, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 2022 में। अगर आपसे पूछे कि देश का और राज्य का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है रानीखेत, अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई है? औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय ये भरसार, पौड़ी में स्थित की गई है। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो सेंटर ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ कहाँ पे, इसको हटाइए फिर, हाँ, सेंटर ऑफ यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का संबंध मतलब कि स्थापना किस लिए की गई है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस लिए की गई है, तो आपको बताना है शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु। या अगर आपसे पूछिए कि शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु किस चीज़ की स्थापना की गई है, किसकी स्थापना की गई है, तो आपको बताना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उल्टा भी अगर पूछे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस लिए की गई है, तो आपको बताना है शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस लिए की गई है? ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक होगा। शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु इसकी स्थापना की गई है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आपको बताना है औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार, पौड़ी में इसकी स्थापना की गई है। अगर इसका नाम ना दे के सिर्फ ये पूछे कि शीतोष्ण और फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु एक संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरमार, पौड़ी में आपको बता देना है। इसके बाद बात कर ले तो पीतल के कार्यों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध क्या है? ये मरचूला, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कि पीतल के कार्यों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? मरचूला, अल्मोड़ा में स्थित है। तो पीतल नगरी के नाम से अगर आपसे पूछे पीतल नगरी किसको कहा जाता है, पीतल नगरी किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है मरचूला, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ऐसे भी पूछ सकता है कि पीतल नगरी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है मरचूला, अल्मोड़ा।
बात करें अगर रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। तो रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण क्षेत्र मतलब केंद्र, रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। प्रदेश के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है हिमाद्री ब्रांड नेम से। तो प्रदेश में शिल्प उत्पादों की बात कर लें, जो शिल्प उत्पाद हैं तो उनका दूसरे राज्यों में जब विपणन किया जाता है, दूसरे राज्यों में उसको भेजा जाता है या विपणन किया जाता है, तो उसको किस नाम से भेजा जाता है, उस ब्रांड का क्या नाम है, उस ब्रांड का नाम है हिमाद्री ब्रांड नाम से क्या किया जाता है, विपणन किया जाता है। देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियल स्थापित किया गया है कहाँ पे, उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में। उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में है। कहाँ पे, उत्तराखंड भवन नई दिल्ली। देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम, देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया है उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में। आगे के पॉइंट की बात करें तो राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया है जिला उद्योग, राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया है कहाँ पे, जिला उद्योग केंद्र देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रदेश में स्थापित चार MSME शिल्प हॉट है। तो 4 MSME शिल्प हॉट कहाँ कहाँ पर है, दून, बीड़, पिथौरागढ़, भीमतल्ला, चमोली और काशीपुर में कहाँ ये स्थित है। राज्य में कत्था उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो हल्द्वानी नैनीताल में कत्था उद्योग प्रसिद्ध है या यहाँ पे लगाया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्य में कत्था उद्योग मतलब कत्था उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य में कत्था उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बताना है हल्द्वानी या नैनीताल से संबंधित है। ठीक। राज्य में बेंत फर्नीचर उद्योग कहाँ पर होता है, तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा में। तो राज्य में बेंत फर्नीचर की बात करें तो बेंच फर्नीचर उद्योग कहाँ कहाँ पर विकसित हो रहा है, तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में। राज्य में लकड़ी फर्नीचर उद्योग तो ऊधम सिंह नगर जो कि काशीपुर में और देहरादून और हरिद्वार में लकड़ी फर्नीचर उद्योग क्या है, चलाए जा रहे हैं। आगे बात करें तो राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, काशीपुर में। तो ये अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है, काशीपुर में स्थित है। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, तो ये काशीपुर में है। राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर फैले हैं, तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी में ऊनी वस्त्र उद्योग फैले हुए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि ऊनी वस्त्र उद्योग उत्तराखंड राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग किन किन जिलों में या किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो आपको बताना है अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, चंपावत में, पौड़ी में, चमोली में और उत्तरकाशी में ये फैले हुए हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो भेड़ ऊन की चटाई यानी कि दन्न के लिए प्रसिद्ध है नाकुरी उत्तरकाशी। तो आपसे अगर पूछे कि भेड़ का जो ऊन है यानी भेड़ की जो बाल होती है उस बाल से जो ऊन बनाई जाती है उस ऊन की जो चटाई है उसको दन्न कहा जाता है, उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, तो नाकुरी। उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, नाकुरी क्षेत्र प्रसिद्ध है, नाकुरी क्षेत्र प्रसिद्ध है उसके लिए। इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, नाकुरी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कि भेड़ ऊनी की चटाई के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, तो आपको बताना है नाकुरी जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, अल्मोड़ा। ऊनी सालों मतलब जो शॉल होते हैं जो बनाए जाते हैं ठंडी में ओढ़ने के लिए, तो वो ऊनी जो शॉल हैं तथा ताम्र शिल्प, क्या ताम्र शिल्प, तांबे के शिल्प जो होते हैं, तो ऊनी साल और
तांबे के शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? अल्मोड़ा। तो अगर आपसे एक एक करके भी पूछे, एक भी पूछ ले जैसे कि ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है उत्तराखंड में, तो आपको बताना है अल्मोड़ा। वहीं अगर सिर्फ ऊनी क्षेत्र की ऊनी साल की बात करें तो ऊनी साल उत्तराखंड में किस क्षेत्र से संबंधित है, या ऊनी सालों के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तराखंड का प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है यही अल्मोड़ा बताना है, या दोनों साथ में भी पूछ ले तो भी आपको अल्मोड़ा बताना है कि ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, तो अल्मोड़ा बता देना है। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल पेपर मिल कितने थे? तो पेपर मिलों की संख्या वो थी 5। तो राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल पेपर मिलें कितनी थी? तो 5 पेपर मिलें थी वहाँ पे। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य का जब गठन हो रहा था, उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ उत्तराखंड राज्य, तो उस समय राज्य में कितनी चीनी मिली, मतलब कि राज्य वो कुल पेपर मिल कितने बचे, पेपर मिलें कितने बची थी, तो आपको बताना है 5 थी उस समय। वर्तमान में राज्य में कुल 14 पेपर मिल हैं, उस समय 5 थी, मतलब कि अभी 9 पेपर मिलें और बनाई दी गई हैं, तो वर्तमान में 14 पेपर मिल हो गए हैं कुल मिला के उत्तराखंड राज्य में, जो कि केंद्रित हैं कहाँ पे? ऊधम सिंह नगर में 13 है और नैनीताल में 1 है। कुल मिला के सोच लीजिए कि 14 पेपर मिल हैं, 14 जो पेपर मिल हैं उत्तराखंड राज्य में, उनमें से 13 सिर्फ ऊधम सिंह नगर में हैं। तो आपसे पूछ लिया अगर कि सर्वाधिक पेपर मिले किस जिले में हैं उत्तराखंड के, तो आपको बताना है ऊधम सिंह नगर में, और सबसे कम पेपर मिले किस जिले में है, आपको बताना है नैनीताल जिले में स्थित है। ऊधम सिंह नगर में जो पेपर मिल हैं उनकी संख्या कितनी है? 13 है, और नैनीताल में जो पेपर मिले हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 1। तो 1 क्या है नैनीताल में, और 13 ऊधम सिंह नगर में पेपर मिले हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य में 14 पेपर मिले स्थित हैं। एशिया के सबसे बड़े कागज़ उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें कहाँ पर हैं? ये लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? लाल कुआं नैनीताल में। लाल कुआं स्थित सेंचुरी मिल राज्य की पहली पेपर मिल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे ये पूछे कि अगर आपसे ये पूछे कि राज्य की पहली पेपर मिल कौन सी है, तो राज्य की पहली पेपर मिल आपको बताना है कि लाल कुआं स्थित ये सेंचुरी मिल है। क्या है? सेंचुरी मिल है जो राज्य की पहली पेपर मिल है। राज्य की पहली पेपर मिल जो है वो सेंचुरी मिल है। अगर आपसे पूछे कि राज्य की पहली पेपर मिल कौन सी है, तो आपको बताना है सेंचुरी मिल राज्य की पहली पेपर मिल है। कौन सी मिल? सेंचुरी पेपर मिल। इसके बाद ये पूछ ले कि राज्य की पहली पेपर मिल स्थित कहाँ है, तो आपको बताना है लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। ये नाम देकर भी पूछ सकता है कि सेंचुरी मिल कहाँ पर स्थित है, तो भी आपको बताना है लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सेंचुरी मिल कब स्थापित किया गया, तो आपको बताना है कि 1984 में सेंचुरी मिल की स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये पूछे कि राज्य की पहली पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में बताना है। ऊधम सिंह नगर जिले की मतलब सभी 13 पेपर मिलें केंद्रित है कहाँ पे? काशीपुर और जसपुर में। तो जो ऊधम सिंह नगर है यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 पेपर मिले हैं यहाँ पे, तो उन इस 13 पेपर मिल सिर्फ काशीपुर और जसपुर में, ये ऊधम सिंह नगर में 2 क्षेत्र हैं काशीपुर और जसपुर, तो ये 13 चीनी मिले नहीं, पेपर मिले ये काशीपुर और जसपुर में ही केंद्रित हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। चीनी मिल की स्थापना काशीपुर में की गई थी 1936 में। तो अगर आपसे कभी पूछे कि उत्तराखंड राज्य में राज्य की पहली पेपर मिल चीनी मिल की जब पेपर मिल था तो चीनी मिल आ रहा था, जब चीनी मिल आ गया तो पेपर मिल आ रहा है। तो राज्य में पहली जो चीनी मिल है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो आपको बताना है काशीपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये पूछे कि राज्य में जो पहली चीनी मिल है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है 1936 में। 1936 में। इस तरह से जैसे पेपर मिल है, चीनी मिल है और कुछ मिल या औद्योगिक केंद्र है, उनकी स्थापना और वो उसका नाम देके मिलान के लिए कर दिया जाता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि राज्य में जो पहली चीनी मिल है, पहली चीनी मिल की स्थापना 1936 में की गई थी, और अगर आपसे ये पूछे कि कहाँ पे की गई है, तो आपको बताना है काशीपुर में इसकी स्थापना की गई थी।
राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या कितनी है? राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 10 है। अगर आपसे पूछे कि राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 10 है। अगर आपसे ये पूछे कि राज्य में सरकारी चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 2। अगर आपसे पूछे कि राज्य में सहकारी चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 4। और अगर आपसे पूछे कि राज्य में प्राइवेट चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 4। तो 4 निजी, 4 सहकारी और 2 सरकारी। सरकारी का मतलब ये है कि सरकार उसका संचालन कर रही है। सहकारी का मतलब ये है कि दोनों सरकार और प्राइवेट दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, उसको संचालन कर रहे हैं। और निजी क्या है, पूरी तरह से प्राइवेट है। तो 2 सरकारी चीनी मिलें हैं, 4 सहकारी चीनी मिलें हैं और 4 निजी चीनी मिलें हैं। तो कुल मिला के 4 4 8 2 10 चीनी मिलें हैं। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में कितनी चीनी मिलें हैं, तो आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में जो चीनी मिलें हैं उनकी संख्या है 10। वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है? 8। तो इसका मतलब जो 2 चीनी मिलें हैं वो क्या है, ठप है, बंद है। तो 2022-23 का जो ये आंकड़ा है, 2022-23 का आंकड़ा है कि वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की संख्या 8 है, जो कि 3 सहकारी हैं। जो 4 सहकारी थीं, 4 सहकारी में से 1 बंद है और 4 निजी में से भी 1 बंद है। लेकिन सरकारी जो चीनी मिलें थी 2, दोनों की दोनों चालू हैं। सहकारी में से 1 बंद है और निजी मिलों में से 1 बंद है। तो मतलब 3 सहकारी चीनी मिलें चालू हैं, 2 सरकारी चीनी मिलें शामिल हैं और मतलब चालू हैं, और 3 निजी चीनी मिलें इसमें क्या है, संचालित हो रही हैं वर्तमान में। तो कुल मिला के 8 चीनी मिलें वर्तमान में संचालित हो रही हैं, चालू हैं, चल रही हैं। अगले पॉइंट की बात करें अगर, तो अगला पॉइंट कहता है कि प्रदेश के सभी चीनी मिलें केवल 3 जिलों में केंद्रित हैं। प्रदेश के सभी चीनी मिलें केवल केवल 3 जिलों में स्थित हैं, केंद्रित हैं। किस में? ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में। कहाँ पे? ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में। ठीक। अगर आपसे ये पूछता है कि प्रदेश की सभी चीनी मिलें केवल 3 जिलों में केंद्रित है, वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो आपको बताना है कि वो हैं ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। तो याद रखिएगा कि ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में जो सभी चीनी मिलें हैं वो 3 जिलों में ही केंद्रित हैं, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में। तो ऊधम सिंह नगर में आपसे पूछे तो 6 चीनी मिलें हैं, हरिद्वार में 3 चीनी मिलें हैं, 6 3 9 हो गई, और 1 चीनी मिल कहाँ पर है? देहरादून में। कुल मिला के 10 चीनी मिलें हो गई। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है? ये अगर आपसे पूछे कि प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी, तो आपको बताना है मंगलौर, हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पे? मंगलौर, हरिद्वार में स्थित है प्रदेश की सबसे बड़ी